क्योंकि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या अतीक गैंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या फिर उसकी जो पत्नी है शाइस्ता परवीन अपने 4 बेटों के साथ मिलकर अतीक के काले कारोबार को संभालेगी। इन सवालों के बीच शाइस्ता परवीन और अतीक और वहीं पर अशरफ को बता दें आपको कि सपुर्दे खाक कर दिया गया, लेकिन शाइस्ता वहां पर नहीं पहुंची और उस वक्त भी वो वहां पर सामने नहीं आई। और उमेश पाल मर्डर केस में अभी भी पुलिस को शाइस्ता की तलाश है। अपने पति माफिया अतीक अहमद और देवर अशरफ के जेल जाने के बाद उसका साम्राज्य संभाल रही शाइस्ता परवीन, उमेश पाल मर्डर में बड़ी भूमिका निभाने वाली शाइस्ता परवीन, अपने बेटे असद के एनकाउंटर के बाद भी सामने नहीं आने वाली शाइस्ता परवीन, अतीक और अशरफ को सुपुर्दे खाक करने के दौरान कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचेगी, पुलिस के सामने सरेंडर करेगी, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 50,000 की इनामी और फरार चल रही शाइस्ता परवीन पति के आखिरी दर्शन करने भी कब्रिस्तान नहीं पहुंची। शाइस्ता परवीन यहाँ पर नहीं पहुंची हैं और अब जो है सवाल ये खड़े होते हैं कि उनके फैमिली के मेंबर जो यहाँ पहुंचे थे वो आखिरकार कौन है, क्योंकि शव वाहन में भी जब जो है शव लाया गया उस समय भी जो है अशरफ का शव लाया गया तो उसमें भी कुछ गाड़ियों में लोग कुछ मौजूद थे। लेकिन लेडी डॉन कहाँ छिपी है? क्या अतीक और अशरफ की मौत के बाद वो गैंग की कमान पूरी तरह से संभालेगी? क्या पति, देवर और एक बेटे की मौत के बाद अब अपने 4 बचे हुए बेटों के साथ मिलकर वो माफिया की गद्दी पर बैठेगी? इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। क्यों? आप जरा ये भी समझिए। शाइस्ता अतीक का कारोबार देख रही है। अतीक गैंग में उसका रसूख अभी भी बरकरार है। उमेश पाल मर्डर में भी शाइस्ता ने बड़ी भूमिका निभाई। शूटरों को उसने 50-50 हजार रुपए भी दिए थे। शूटरों को फरार करवाने के बाद वो प्रयागराज में रुकी और जब हत्याकांड में अतीक का नाम उठा तो उसने इस हत्या में अतीक के शामिल होने का विरोध भी किया, लेकिन FIR में नामजद होने के बाद शाइस्ता परवीन फरार हो गई। शाइस्ता इतनी शातिर है कि बेटे और पति की मौत के बाद भी सामने नहीं आई और पुलिस अभी भी उसकी परछाई का पीछा कर रही है। वैसे नकाब में शाइस्ता ने अपने पति अतीक का संदेश समर्थकों को देना तो बहुत पहले शुरू कर दिया था। पति अतीक और देवर अशरफ के जेल जाने के बाद ही शाइस्ता ने कभी समाजवादी पार्टी से नजदीकी बढ़ाई, कभी AIMIM का दामन थामा और कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। मकसद सिर्फ एक था, सियासी मजबूती हासिल की जाए और कमजोर होते साम्राज्य को फिर से मजबूत किया जाए। ये 2021 का वीडियो है जब शाइस्ता AIMIM के साथ आ चुकी थी। वीडियो में शाइस्ता की एक और बेटा असद खड़ा है और दूसरी ओर अली और शाइस्ता रो रो कर समर्थकों को अतीक की चिट्ठी सुना रही है। आपने कम से कम 35 साल से हमें अपनी बेपनाह मोहब्बत और अपनी दुआ दिया और मुझको लगातार इंडिपेंडेंट MLA बनाते रहे, हमारी गलतियों को दरगुजर करते रहे। हालांकि मुझे मालूम है मेरा नाम लेकर मेरे नाम पर बहुत लोगों को तकलीफें दी गई। अतीक की तरह शाइस्ता भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। यूपी विधानसभा चुनाव में तो ओवैसी की पार्टी ने शाइस्ता को अतीक की सीट प्रयागराज शहर पश्चिमी से उम्मीदवार भी बना दिया था, लेकिन आखिरी वक्त में शाइस्ता ने पर्चा नहीं भरा। इस बार प्रयागराज मेयर के चुनाव में शाइस्ता का BSP उम्मीदवार बनना भी करीब करीब तय था, लेकिन पहले उमेश पाल मर्डर और फिर शाइस्ता की फरारी से BSP ने भी उसका टिकट काट दिया। फिलहाल उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को उसकी तलाश जारी है। शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त में आएगी या फिर अंडरग्राउंड रहकर गैंग को संचालित करने की कोशिश करेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।